के अंदर मेरे पास 50 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, जैसे उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस बताएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। हम बताएंगे उसका कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, हम उसकी ज्योमेट्री बताएंगे, हम उसके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बताएंगे, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है ये बताएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ये बताएंगे, पर एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। T2 और E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा अपना पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है या नहीं, बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी से कम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, ये बताएंगे हम D4 से 7 के लिए। हम CFSE बताएंगे और बताएंगे कलर्ड है या कलरलेस है, डी ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही। बेसिकली ऑल दीज आर लाइक जो 10-15 है, ये आर लाइक इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तुम्हें जनरली क्या होगा, कोई तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं दे देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनसे तुमने एक चीज़ पूछेगा, जैसे कि बताओ इस ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ना, बताओ, या फिर क्या कहते हैं हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है, कि इसका क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंडिविजुअल। तो हम हर एक के लिए पता नहीं 10 क्वेश्चन करेंगे, हर एक सवाल 50 कंपाउंड्स है, ऑलमोस्ट 10 तो 500 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस एक लेक्चर के अंदर। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका एक्स में अज्यूम कर लेते हैं, और अपना जो H2 है उसका चार्ज अपना 0 होता है, इक्वल्स टू +3 हमें नेट चार्ज लेना है, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वी कैन सी 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। और इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है या तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी या अपनी d2sp3 होगी, क्योंकि 6 लिगेंड है, और हमें ये पता है 6 लिगेंड पे अपनी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। लीगेंड अपना H2 होता है अपना वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। हमें पता है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं, और ऑक्सीजन और हेलोजन वाले अपने वीक फील्ड लीगेंड। दिस इज़ अ वे टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर, राइट। अपना टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं 4s2 3d2, और हमें निकालना टाइटेनियम 3+ की, तो टाइटेनियम 3+ से 2 इलेक्ट्रॉन अपने 4s से चले गए और 3d से 1, ठीक है। तो फिर हमें D1 भरना है, हमें D1 भरना है। D1 अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे हम। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पता है कि या तो अपना D2sp3 हो गया, sp3d2, क्योंकि हमारा अंदर का D2 खाली है, तो इसलिए हम इसको sp3d2 मतलब D2sp3 होगा, क्योंकि ये वाला हमारा खाली है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। ऑलराइट, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसका, मुझे तो 1 दिख रहा है। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। म्यू कितना हो गया अपना 1 × 1+2 बोर मैग्नेटॉन, विच इज़ इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन, विच इक्वल्स टू 1.7 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। अपना क्या कहते हैं D1 हमें भरना है, हमारा एक ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि अपना ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इतना ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी। प्लस अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल अपना T2g और EG के अंदर स्प्लिट होगा, और वेयर T2g इज़ लेस एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक यहाँ पे डाल दो, है ना। तो हमारा T2g की कॉन्फ़िगरेशन 1 और EG के अंदर 0 ऐसे हो जाएगा। ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए अपना ये पेयरिंग एनर्जी कम होगा, हम लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बताएंगे। CFSE निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2g अपना 1 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0, क्योंकि अपने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन EG 0, तो -0.4 डेल नॉट आ जाएगा। इसका कलर अपना आ जाएगा क्या कहते हैं कलर्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर DD ट्रांजिशन हो रही है। मुझे कैसे पता है DD ट्रांजिशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी ले सकता है बाहर से, और वो इट कैन जंप टू हेयर, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होता है ये। हमारे पास कंपाउंड कौन सा है मैं बता देता हूँ। हमारे पास कंपाउंड है TiH2O6 3+, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है हमें बीकर में रख रखा है, हमें इसके अंदर वाइट लाइट डाली, ठीक है, वाइट लाइट डाली, तो ये जो अपना क्या कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर वाइट लाइट आएगी, उसके अंदर से कुछ जो अपना एक वाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट विजिबल वो होते हैं EM वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं, तो कुछ एब्जॉर्ब कर देगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम DD ट्रांजिशन, क्योंकि ये कुछ d ऑर्बिटल्स जो अपने टूट गया T2g और EG के अंदर, उनके अंदर ही ट्रांजिशन हो रहे हैं, है ना। इसको होता है D से D की ट्रांजिशन। इसकी वजह से हमारा कलर आता है, क्योंकि कुछ तो ऑब्जर्व कर ली लाइट, तो बाकी लाइट जो निकलेगी, और बाकी लाइट वॉयलेट निकलती है इसका, इसलिए कलर अपना वॉयलेट होता है, ठीक है, हमें दिखती वॉयलेट है। सो या नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स एज्यूम करते हैं, H2O की
कोई चार्ज नहीं होता तो ज़ीरो, हमें नेट चाहिए 2+, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। कितने लीगेंड से जुड़ा है? ये 6 लीगेंड से जुड़ा है। इससे मुझे पता चल जाता है कि sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अपना H2O वापस अपना वीक फील्ड लीगेंड होता है। अपना वेनेडियम का अपना वो लिख देते हैं 4s2 3d3 होती है, ठीक है। तो वेनेडियम में 2+ चाहिए, तो इट वुड बी 4s0 3d3। तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, d3 भरना है, तो इट वुड बी 1 2 एंड 3। हम देख सकते हैं कि d2sp3 हो सकता है या तो sp3d2 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर d2 खाली है तो d2sp3 होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे 3 दिख रहे हैं। मैग्नेटिज्म अपना पैरामैग्नेटिक है ये, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और म्यू नॉट अपना हो जाएगा 3 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये अपना वीक फील्ड लीगेंड है और ऊपर से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो फिर ऑक्टाहेड्रल के अंदर अपनी स्प्लिटिंग होगी T2G नीचे और EG ऊपर। तो अपना डी हमें करना भरा है, D3 भरना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे नीचे वाले एनर्जी स्टेट में। T2G और EG, T2 के अंदर 3, EG के अंदर 0। अपना ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए अपना पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। स्ट्रॉन्ग लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बताएंगे। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G अपना 3 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0 इक्वल्स टू -1.6 डेल नॉट। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन हो सकती है। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। में आते हैं एक्स एज्यूम करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस H2O के अंदर चार्ज 0, टोटल अपना +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपना +3। कितने लिगेंड से जुड़ा है? 6 लिगेंड से जुड़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इससे वापस हमें पता चलता है sp3d2 या d2sp3 होगा। H2O अपना वीक फील्ड लिगेंड है। अपना वेनेडियम की वापस वो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d3। वेनेडियम 3+ चाहिए इस बार हमें, 4s0 3d2 हो जाएगा, ठीक है। हमें d2 भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर देंगे, 1 2। हमें पता है कि d2sp3 sp3d2 का d2 खाली है, तो फिर d2sp3 ले लेंगे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। d2sp3 ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपना ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। नंबर ऑफ अनपेयर मुझे 2 दिख रहा है। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक है ये, है ना। म्यू नॉट अपना आ जाएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है, तो फिर जो पहला जो इंटीजर होता है वही अपना मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर आता है, पॉइंट फिर एक बड़ा नंबर, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल हमें कितना भरना है? D2 भरना है, तो D2 अपने यहाँ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो T2G और EG में स्प्लिट होगा। तो फिर अपना T2G और EG के अंदर है 2 और 0। वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर इट इज़ बिट बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन T2G अपने 2 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0, तो अपना हो जाए -0.8 डेल नॉट अपना CFSE। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड, है ना, क्योंकि DD ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। DD ट्रांजिशन हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना वेनेडियम, ये ठीक है। इसके अंदर हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, प्लस NH3 का चार्ज 0 +3, वापस अपना ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 लिगेंड से जो है, तो 6 वापस हम पता चल सकता है कि sp3d2 या d2sp3 होगा। ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। लीगेंड अपना इस बार लीगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से होगा क्या? ये पेयरिंग करा देगा, है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से होगा क्योंकि स्प्लिटिंग मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर आते हैं हम। सबसे पहला वेनेडियम का हम वो लिखते हैं 4s2 3d3। वेनेडियम 3+ क्या हो जाएगा? 4s0 3d1 3d2 सॉरी, ठीक है। तो हमें D2 भरना है, ठीक है। D2 भरने के लिए 1 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। उस बाद फिर हमें पता है sp3d2 या d2sp3 होगा, तो हमारा d2sp3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक है। म्यू नॉट अपॉन 2.8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमें देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए अपना डेल्टा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा भी हो गया है। लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बताएंगे। हमें कितना भरना था? D2 भरना था ना, तो अपना 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो T2G और EG के अंदर अपना 2 और 0 ऐसे भर दिया, ठीक है। CFSE की नंबर ऑफ अनपेयर्ड T2G अपना 2 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0। डेल नॉट इसलिए लिखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है, -0.8 डेल नॉट। और कलर्ड है यस, कलरलेस नहीं है ये, कलर्ड है क्योंकि DD ट्रांजिशन हो रही है। सो या नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्रोमियम H2O6 2+, ठीक है। इसका हम X मान लेते हैं। H2O का चार्ज 0, तो नेट अपना 2+, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर है 2+।
और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लीगेंड से जुड़ा है, 6 लीगेंड से जुड़ा है, और लीगेंड अपना क्या है, ये वीक फील्ड लीगेंड है। क्या 6 लीगेंड से जुड़ा है तो इस sp3d2 या d2sp3 होगा, ठीक है। क्रोमियम पे आता है, क्रोमियम का होता है 4s2 3d4, क्योंकि ये वेनेडियम के बाद आता है, ठीक है। क्रोमियम 2+ का क्या हो जाएगा, 4s0 3d4। इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे पास एक d4 आ गया है, ठीक है। तो हम 4 कैसे भरेंगे, हम ऐसे भर देंगे जैसे भरना होता है हमें, 1 2 3 4। अब अगर यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता तो वो इसकी पेयरिंग करा देता, बट ये वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ओके। तो हमारा क्या होना चाहिए था, sp3d2 या d2sp3 हो सकता था, राइट। पर यहाँ पे d2 तो खाली है नहीं, 2d तो अपने खाली है नहीं, तो इसीलिए अपना sp3d2 होगा इस बार। और इसको हम बोल देंगे, जो पहले लिख देता हूँ मैं, sp3d2, और इसको हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बड़ा गंदा लिखा है बट ठीक है, क्योंकि बाहर के ऑर्बिटल को यूज़ करें इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ गए होंगे। ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल, उसके तो हमें चाहिए ही नहीं थी, हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ दिख रहा है ज्योमेट्री। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4, मैग्नेटिज्म पैरा, और म्यू नॉट अपना आ जाएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अपना ये अपना वीक फील्ड लीगेंड है तो फिर अब गैप बहुत कम है, देख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या भरना है, d4 भरना है हमें। हमें पता है कि जो वीक फील्ड लीगेंड होता है तो अपना पेयरिंग एनर्जी कम है। अब थोड़ा सा बता तो पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी पेयरिंग करानी है तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इसको कुछ। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपना इसके अंदर -e चार्ज है, इसमें भी -e चार्ज है, तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, इसलिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग कराने के लिए। वो जब अपना लीगेंड अप्रोच करता है तो जो अपना वो स्प्लिटिंग एनर्जी देता है, अगर वो पेयरिंग एनर्जी जितनी नहीं है तो पेयरिंग होगी ही नहीं, वो अपना अनपेयर्ड चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपनी पेयरिंग एनर्जी जितनी है ही नहीं, है ना, पेयरिंग एनर्जी जितना है ही नहीं तो ये पेयरिंग कराएगा नहीं। तो सबसे पहले अपने 3 तो ऐसे भर दिए, तो ये पेयरिंग इसके साथ होगी नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर अपना अनपेयर्ड लग जाएगा ऊपर, ठीक है। तो समझ गए होगे पेयरिंग एनर्जी का सीन क्या है, ठीक है। तो अपना T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। EG के अंदर अपने 1 आ गया। इज़ दिस हाई स्पिन और लो स्पिन, क्योंकि बहुत सारे अनपेयर्ड है, हाई स्पिन। कुछ लोग वो ट्रिक बताते हैं कि अपना वीक फील्ड लीगेंड है तो हाई स्पिन होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वो लो स्पिन होता है। एंड यू कैन सी ट्रिक काम कर गई और करेगी ही, क्योंकि अपना D4 से D7 के अंदर यही चलता है, ठीक है ना, मेजॉरिटी किसी में, ठीक है। अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन T2G अपना 3 है, इंटू -0.4 डेल नॉट, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन EG1 है, प्लस 0.6 डेल नॉट, इक्वल्स टू -0.6 डेल नॉट। अपना CFSE आगे कलर्ड है, यस कलर्ड है ये, क्योंकि में क्रोमियम की एक्स एग्ज्यूम करते हैं, H2O के अंदर 0 चार्ज, नेट हमें 3+ चाहिए, तो ऑक्सीडेशन हमारा पास +3 आ जाएगा। कितने लीगेंड से जुड़ा है, 6 लीगेंड से जुड़ा है, वापस अपना ऑक्टाहेड्रल होगा, और sp3d2 या d2sp3 होगा। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है, क्रोमियम का अपना वो लिख लेते हैं, क्रोमियम अपना होता है 4s2 3d4, तो क्रोमियम अपना +3 कितना हो जाएगा, 4s0 3d3। d3 वापस बोरिंग हो गया ये काम, क्योंकि हमें D3 ऐसे ही भरना है, 1 2 3, 2 D2 खा लिया तो अपना D2sp3 ही होगा, है ना। अभी तक इतना समझ आ ही गया हमें। तो ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल है, ये तो ऑब्वियस सी बात थी, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 ही होंगे फिर। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक है, ये अपना हो जाएगा 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और वीक फील्ड लीगेंड है, हमें पता है, तो स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा होगी नहीं। D3 भरना है हमें, तो बड़ा बेसिक सा 1 2 3 यहाँ पे भर दो, T2G, और EG के अंदर यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। पेयरिंग एनर्जी कम होगा क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है, लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G 3 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू -1.2 डेल नॉट। अपना CFSE हो जाए, कलर्ड, इट इज़ कलर्ड क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपना वापस इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर NH3 का चार्ज 0, यहाँ पे इक्वल्स टू +3 नेट, तो फिर अपना ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कितने लीगेंड से जुड़ा है, 6 लीगेंड से जुड़ा है। लीगेंड अपना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इस बार, है ना। बट आई डोंट थिंक इट वुड मैटर, क्योंकि अपना जो क्रोमियम का वो है इट इज़ 4s2 3d4, और क्रोमियम 3+ का जो होता है अपना 4s0 3d3 वेरी वेरी बोरिंग, क्योंकि D3 के अंदर अपना बोरिंग है, हमें यहाँ पे 3 लगाने हैं, तो हमने D2 खा लिया, तो फिर हमने D2sp3 हो जाएगा, ठीक है, D2sp3 हो जाएगा।
ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नेटिज्म पैरा, बेसिक मतलब पुराने क्वेश्चन जैसा ही है अपना, है ना। 3.8 बोर मैग्नेट्रॉन अपना ये हो गया, बस इस अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई, बट दैट डज़ नॉट मैटर कि हमें बस D3 भरना है, राइट। तो D3 के अंदर 1 2 3 यहाँ पे भर दिया हमने, T2G अपने 3, EG अपना 0, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी अपना ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे, D3 की बात चल रही है यहाँ पे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G3 इंटू -0.4 डेल नॉट, तो अपना आंसर है 1.2 डेल नॉट। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड, ओके। कलर्ड की स्पेलिंग बहुत गलत करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में एक्सज्यूम करते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Cn के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है -1 का, तो -6 हो गया अंदर, और मैं नेट चाहिए -3, है ना, -3, तो इसके अंदर अपना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। कितने लीगेंड से जुड़ा है? 6 लीगेंड से जुड़ा है, तो वहाँ पास sp3d2 या D2sp3 होगा। इस बार अपना लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने वीक फील्ड लीगेंड होते हैं, ठीक है। अपनी क्या कहते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल हम पहले ही लिख लेके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब हमें भरने कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेते हैं। क्रोमियम के अंदर होता है 4s2 3d4, हमें करना है क्रोमियम +3 विच इज़ बोरिंग, क्योंकि 4s0 3d3 हो गया। D3 भरना है हमें बेसिक सा, तो 1 2 3 2d खाली है, तो फिर अपना D2sp3 हो जाएगा, ऑलराइट, D2sp3 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिज्म पैरा, वापस वही सीन आ रहा है हमारा। अपना क्या कहते हैं बोर मैग्नेटॉन है 3.8 बोर मैग्नेटॉन। इस बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो D3 भरना है, पर दैट डज़ नॉट मैटर क्योंकि हमें D3 भरना है, इट इज़ अ बोरिंग क्वेश्चन। तो T2G के अंदर अपने 3, EG के अंदर अपने 0, अपना पेयरिंग एनर्जी से तो ज़्यादा ही अपना ये, क्योंकि स्प्लिटिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे हम, है ना। CFSC हो गया अपना 3 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0, बस इसको -1.2 डेल नॉट। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड, ठीक है, इट इज़ कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैलोजन, अपना -1 चार्ज होता है, एक्स इसका एज्यूम कर देते हैं, जिस टू -3 हमें टोटल चाहिए, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर अपना +3 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड से जुड़ा है? 6 लिगेंड से जुड़ा है। अपना लिगेंड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, हैलोजन अपना वीक फील्ड लिगेंड होता है। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल, ऑब्वियस ही बात है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, और T2G में स्प्लिट होगा, है ना। क्रोमियम का हमें पता है 4s2 3d4 होता है, और हमें करना क्या है क्रोमियम +3 विच इज़ बोरिंग, क्योंकि 4s0 3d3 हो जाएगा, D3 भरना है हमें, है ना। D3 तो बड़ा आसान है, क्योंकि कुछ सोचना ही नहीं, उसके अंदर 1 2 3 भर दो, उसके बाद D2 खाली है तो D2sp3 ही होगा, है ना। D2sp3 अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ऑलराइट। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नेटिज्म अपना पैरा है, ये वापस 3.8, वापस मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ये बार बार, है ना। तो क्या कहते हैं D3 भरना है हमें, इस बार वीक फील्ड लिगेंड है अपना, है ना। D3 के साथ 1 2 3, अपना क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा D2G के अंदर 3, EG के अंदर 0, जिससे लेस देन पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ना। लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे हम, CFSC की बात कर लेते हैं। CFSC हो जाएगा अपना -1.2 डेल नॉट, देख लेना कैसे आया, कलर्ड होगा ये अपना, ठीक है, ओके। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, बड़ा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैंगनीज़ पे आ गया। मैंगनीज़ जैसे वो 3d4 था, अब यहाँ पे 3d5 आ जाएगा। तो मैंगनीज़ का अपना चार्ज एक्सज्यूम करते हैं, क्या कहते हैं हैलोजन पे -1 का होता है, नेट में -3 है, तो अपना क्या कहते हैं +3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, +3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लीगेंड से जुड़ा है? 6 लीगेंड से जुड़ा है, और लीगेंड अपना कैसा वीक फील्ड लीगेंड है, ओके, ये भी हो गया। मैंगनीज़ जैसे मैंने बताया था 4s2 3d कितना 3d5, और मैंगनीज 3+ अपना हो जाएगा 4s0 3d4। इंटरेस्टिंग हो गया अपना, क्योंकि D4 भरना है हमें, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ऑलराइट। और हमें क्या कहते हैं, या तो अपना D2sp3 हो सकता था, या तो sp3d2 हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे D2 खाली नहीं है ना, D2 खाली नहीं है, तो इसलिए हमारा sp3d2 होगा, sp3d2, और उसका हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नोटिस कि मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड मैं सिर्फ और सिर्फ जो D3 से ज़्यादा है, D4 से 7 उनके लिए ही यूज़ करूँगा, ऑलराइट, क्योंकि बाकियों के लिए यूज़ करना नहीं होता,
क्योंकि अपना ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने 4 है, मैग्नेटिज्म अपनी पैरा है, म्यू नॉट अपना 4.9 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा होगी नहीं, हमें एक बार D4 भरना है। वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, तो इसलिए पेयर होगा ही नहीं हमारा इलेक्ट्रॉन। हमने 1 2 3 भरा, ये पेयर होगा ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं पेयर करने के लिए, तो वो क्या करेगा, अनपेयर्ड चला जाएगा, है ना। तो T2G और EG के अंदर कितना हुआ, 3 और 1, ऑलराइट 3 और 1। इज दिस अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? यस, दिस इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, मुझे कैसे पता? क्या तो तुम ट्रिक से कर सकते थे बिना कुछ सॉल्व करे कि भाई मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोलो हाई स्पिन लो स्पिन, मैं बोल दूंगा हाई स्पिन क्योंकि अपना वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन नहीं होगा, ये ट्रिक हो गई, है ना। अगर तुम्हें ट्रिक नहीं लगानी तो फिर तुम यहाँ से देख सकते हो कि कितने सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब हाई स्पिन ही होगा, मतलब हाई स्पिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्या है, CFSC। तो 3 × -0.4 डेल नॉट प्लस 1 × +0.6 डेल नॉट, तो -0.6 डेल नॉट आ जाएगा। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, DD ट्रांजिशन कर सकता है। क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपना निकालेंगे, x लेंगे और फ्लोरीन अपना -1 होता है तो -6, टोटल हमें चाहिए -4, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। कितने लिगेंड से जुड़ा है, ये 6 लिगेंड से जुड़ा है। हैलोजन अपना वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाई स्पिन होगा ट्रिक से अपनी, बट एनीवेज मैग्नीशियम अपना होता है 4s2 3d5, हमें चाहिए मैग्नीशियम 2+, तो ये जगह 4s0 3d5, तो हमें D5 भरना है, ऑलराइट D5 भरना है हमें। तो 1 2 3 4 5 5 भर दिया मैंने, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इनकी पेयरिंग नहीं कराएगा, तो हमें sp3d2 या फिर D2sp3, ऑब्वियसली D2 यहाँ पे खाली नहीं है, तो sp3d2 ही होगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, ऑलराइट। sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ नहीं क्या कहते हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एंड देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5, ऑलराइट। अपनी मैग्नेटिज्म इट इज़ पैरामैग्नेटिक, डाइपोल मोमेंट अपनी हो जाएगी, सॉरी डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी अपनी 5.9 बोर मैग्नेटॉन, बिकॉज इज अ वीक फील्ड लिगेंड, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर =6, तो ऐसे अपनी स्प्लिटिंग होगी, हमें D5 भरना है ना। क्योंकि दिस इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, हमारे पास पेयरिंग एनर्जी इतनी एनर्जी नहीं है, तो पेयर होने की जगह ये इलेक्ट्रॉन अपना पेयर होने की जगह, क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं पेयर करने के लिए, तो ऊपर चला जाएगा। तो T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। अपना हाई स्पिन है, लो स्पिन है, पहले ही बता दिया था कि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा, तुम वैसे भी देख सकते हो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे हाई स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपने T2G के अंदर अपने 3 है, तो -0.4 डेल नॉट, प्लस EG के अंदर अपने 2 है 0.6 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -0.12 1.2 प्लस 1.2, तो अपना 0 आ रहा है, ऑलराइट। कलर क्या होगा, कलर अपना कलर्ड होगा क्योंकि अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो DD ट्रांजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अंदर OH2 क्या है, OH2 अपना H2O ही है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ना, क्योंकि OH2 से घबराना नहीं है, H2O ही है, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर x + 0 हमें नेट चाहिए +2, तो वापस अपना +2 आ गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 है, 6 लिगेंड से जुड़ा है, लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है, H2O है हमारा लिगेंड, ठीक है। Mn अपना होता है 4s2 3d5, Mn2+ अपना हो जाएगा 4s0 3d5, D5 भरना है हमें, D5 भरना है हमें। तो 1 2 3 4 5 ऐसे, क्योंकि अपना वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, तुम्हारा sp3d2 ही हो जाएगा, sp3d2, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर वाला ऑर्बिटल यूज़ हुआ हमारा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 हो जाएंगे, मैग्नेटिज्म अपनी पैरा, है ना। म्यू नॉट अपना हो जाएगा 5.9 पोर मैग्नेटॉन, वीक फील्ड लिगेंड है तो अपना पेयरिंग एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी, है ना। D5 हमें भरना है, तो हम भर दो D5, ऐसे 1 2 3 पेयर नहीं होगा, ऊपर चला गया, है ना। T2G के अंदर अपने 3, EG के अंदर 2, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिटरली। हाई स्पिन हो जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली बता सकता था वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर हाई स्पिन होगा, है ना। अपने CFSC निकाल लेते हैं, 3 × -0.4 डेल नॉट प्लस 2 × +0.6 डेल नॉट, सेम क्वेश्चन, 0 कलर्ड, येस इट इज़ कलर्ड,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MnH2O इस बार 3+ है, ठीक है, x+0=+3, तो इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड से जुड़ा है, लिगेंड अपना अभी भी वीक फील्ड ही है, ठीक है। Mn अपना होता है 4s2 3d5, तो Mn3+ हो जाएगा अपना 4s0 3d4, तो d4 भरना है हमें, d4 भरना है। 1 2 3 4 भर दिया हमने d4। अभी भी अपना ये 2d खाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर अभी भी हमारा क्या कहते हैं sp3d2 ही होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि वीक फील्ड है हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हाई स्पिन भी है, ठीक है। तो अपना ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 दिख रहे हैं, मैग्नेटिज्म पैरा, अपना ये हो जाएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ओके समझ गया। अपना d4 भरना है हमें, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, वापस पेयरिंग एनर्जी इतनी एनर्जी है नहीं मेरे पास, तो 1 2 3 4 ऐसे भर दूंगा मैं, और मेरे पास T2G Eg3 और 1 ऐसे भर रखा है। हाई स्पिन है ये अपना, बहुत ज़्यादा हाई स्पिन है अपना, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठीक है। इसके अंदर 3 है, तो फिर 3 इंटू 0.4 -0.4 डेल नॉट +1 इंटू +0.6 डेल नॉट, तो -0.6 डेल नॉट आ गया है। कलर अपना कलर्ड है ये अपना, ऑलराइट। में Mn के अंदर को x ले लेते हैं, Cn के अंदर -1 का चार्ज होता है, तो 6 है तो -6, टोटल -3, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 चाहिए होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 है, 6 लिगेंड से जुड़ा है, 6 लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस बार, ठीक है। और अपना Mn का वो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज़ 4s2 3d5, Mn3+ अपना क्या हो जाएगा 4s0 3d4, ऑलराइट। तो d4 भरना है इस बार। देखो कि अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जैसे मैंने ये भरा तो ये इसको पेयर करा देगा इधर, ऑलराइट। तो फिर ये जो है इसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका ध्यान रखना है। तो पेयर हो गया है, तो इसका हमारे पास D2 खाली हो गया, तो D2sp3 हो जाएगा हमारी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको हम उससे भी समझेंगे, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं CFT से भी समझ लेंगे, तो VBT में बताया आपने। ज्योमेट्री अपनी ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना भाई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 होंगे इस बार, क्योंकि 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 है, ओके। मैग्नेटिज्म अपनी अभी भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो मेरे भाई, क्यों हमें D4 भरना है, ठीक है, D4 भरना है, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर अपना पेयरिंग एनर्जी से तो ज़्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी इतनी एनर्जी है कि पेयर करते, तो मैं सबसे पहले 1 2 3 भर दिया। मैं कोई और भरना है, तो एक और इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो फिर पेयरिंग एनर्जी जितनी एनर्जी है भी हमारे पास, तो वो पेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना हो जाएगा T2G4 Eg0, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इज दिस हाई स्पिन और लो स्पिन, इज दिस इज़ अ लो स्पिन। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि SFL के अंदर लो स्पिन होता है और WFL के अंदर हाई स्पिन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के अंदर। हम डायरेक्ट, ये तो ट्रिक वाली चीज़ होगी, ठीक है, ट्रिक वाली चीज़ है। अगर तुम्हें डायरेक्ट कंपाउंड दे दिया कि बताओ इसका हाई स्पिन है लो स्पिन, तो देखा CN6, अच्छा CN ये तो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो लो स्पिन होगा, ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। वैसे तुम इससे भी देख सकते हो कि बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपना CFSC निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है अपने क्या कहते हैं T2G के अंदर। हमारे T2G के अंदर मुझे लिख रहा है 4 है, -0.4 डेल नॉट +0, तो हो जाएगा -1.6 डेल नॉट। कलर अपना कलर्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हम एक्स को एक्स लेते हो, CN के अंदर -6 और टोटल नंबर -4, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर है +2। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अपना 6 लिगेंड के साथ जुड़ा है, और CN अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ऑलराइट। अपना MN की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d5, और MN 2+ की हमें चाहिए 4s0 3d5। हमें D5 भरना है इस बार, ठीक है, D5 भरना है। तो 1 2 3 4 5, बट वेट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनको पेयर करा देगा इनके साथ, ऑलराइट। और VBT से समझ सकते हैं कि ये पेयर हो जाएंगे, तो इनको यहाँ से हटाओ और इनको पेयर कर दो इसके साथ, ठीक है। तो अपना फिर हो जाएगा इसका D2sp3, D2sp3, समझ गए हमारा D2sp3 है,
क्योंकि ये पेयरिंग का है तो फिर ये वो भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, लो स्पिन। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है भाई। मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक अभी भी है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है ना। म्यू कितना हो जाएगा अपना 1.7, क्योंकि √3 1.732 होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, डी कितना भरना है हमें, D5 भरना है, राइट। D5 देख लेता हूँ, हाँ D5 भरना है। तो अपना हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो फिर पेयरिंग एनर्जी होगी हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा ही है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 भरा, उस बाद फिर मैं इनको पेयर कर दूंगा क्योंकि पेयर एनर्जी इतनी एनर्जी है हमारे पास। तो T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 0। ओके, ये अपना लो स्पिन है क्योंकि तुम वैसे ही देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कम है ना। अपने EG के अंदर T2G के अंदर कितने हैं, 5 है, तो 5 इंटू -0.4 डेल नॉट, तो -2 डेल नॉट अपने CFSC हो जाएगी। कलर इट इज़ कलर्ड क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो वो TD ट्रांजिशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आयरन आ गया। तो अब तुम्हें इतना पता होगा कि जो मैग्नीशियम मैंगनीज़ है, आयरन है, और कहते हैं कोबाल्ट है और निकल है, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें ही मतलब रियल टेस्ट होता है कि तुम्हें आता है या नहीं भाई, या फिर ऐसे ही आए हो, है ना। तो मेन अपने इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और तभी मैंने आयरन के बहुत सारे क्वेश्चन रखे, कोबाल्ट निकल वगैरह के। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। H2O तो अपना 0 चार्ज होता है तो इसको x ले +0 = +2 चाहिए हमें, तो हम देख सकते हैं +2 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है, ऑलराइट। ज्योमेट्री में हम 6 से हम ये बता सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होगी। आयरन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट आफ्टर अपनी मैंगनीज, so 4s2 3d6। आयरन 2+ चाहिए तो इट वुड बी 4s0 3d6, d6 भरना है हमें, ऑलराइट d6 भरना है। और अब वीक फील्ड लिगेंड है, ओके। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये, और 6 क्योंकि एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा हमें डायरेक्टली, हमें पता है कि ये sp3, ओके सॉरी, ये sp3d2 बन जाएगा। ओके, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। और वैसे पुराने क्वेश्चंस के अंदर, सॉरी, पुराने क्वेश्चन के अंदर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैंने लिखा नहीं है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल, और ये अभी अपना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इनर ऑर्बिटल, ओके। तो ये अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2, ओके। और अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मेरे भाई, मैग्नेटिज्म पैरा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 का अपना हो जाता है 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, हमें भरना क्या है, d6 भरना है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ही है। तो 1 2 3 पेयरिंग एनर्जी, इतनी पेयरिंग एनर्जी नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो इधर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं तो बुझाना ही है ना मेरे भाई। तो T2G और EG, T2G के अंदर 4, EG के अंदर 2, ये अपना लेस देन पेयरिंग एनर्जी क्योंकि WFL है। एंड दिस इज़ अ हाई स्पिन। हाई स्पिन कैसे, मैंने बता दिया, क्योंकि एक तो वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरा देखो कितने सारे नंबर ऑफ पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। T2G के अंदर पे 4 है, 4 इंटू -0.4 डेल नॉट +2 इंटू 0.6 डेल नॉट, ओके। तो ये -1.6 डेल नॉट +1.2 डेल नॉट, तो -0.4 डेल नॉट आ जाएगा। कलर इट इज़ कलर्ड क्योंकि डेली ट्रांजिशन हो सकती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नीचे। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस हैलोजन के अंदर नेगेटिव चार्जेस है, इसका एक्स लेयर नेगेटिव -1 तो -6, टोटल हमें चाहिए -3, तो फिर अपना कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया +3 एक्स की वैल्यू। अपना कोऑर्डिनेशन हो गया 6, ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है हैलोजन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रल डायरेक्ट ही बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, अपना आयरन की वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, F4s2 3d6, आयरन 2 3+ की हो जाएगी अपनी 4s0 3d5, d5 भरना है हमें। ठीक है, d5 भर देंगे, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5, तो क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं कराएगा मेरे भाई, तो फिर ये अपना sp3d2 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो भी है। ठीक है, अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुझे तो 5 दिख रहा है, मैग्नेटिज्म पैरा है। अपना म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। वीक फील्ड लिगेंड है अपना T2G और EG के अंदर मुझे भरना है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, लेट मी सी कितने थे, d5 था, सॉरी, यस d5 भरना है मेरे भाई।
तो 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इतनी एनर्जी नहीं है, पेयरिंग क्यों होगी मेरे, वीक फील्ड लीडिंग है, लीगेंड है, और तो फिर 3 2 यहाँ पे हो गया, और ये होगा अपना हाई स्पिन, हाई स्पिन यस, क्योंकि बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नॉट। ठीक है, तो ये वापस अपना ज़ीरो ही आ रहा है, यस ज़ीरो आ रहा है। कलर क्या है, इट इज़ कलर, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको x ले लो, फिर Cn अपना -1 होता है, तो -6 इक्वल्स टू -3 अपना टोटल है, तो फिर +3 हो जाएगा x की वैल्यू। Cn अपना होता है 6, क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस बार, ओके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अपना आयरन का वो बताओ, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इतनी बार लिख चुके हैं 4s2 3d6, एंड +3 का क्या होगा, 4s0 3d5, ओके d5 भरना है। एंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस बार, d5 भरना है। तो 1 2 3 4 5 वेट अ सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा इन दोनों की। ठीक है, पेयरिंग कराओ मेरे भाई, पेयरिंग, एक सेकेंड, हो रही है पेयरिंग, हो गई पेयरिंग, लेट्स गो। तो अब पेयरिंग हो चुकी है, तो फिर D2 खा लिया, D2sp3 हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 इन अर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल अभी भी वही है भाई, तो बोले टेट्राहेड्रल क्वेश्चन आगे आ रहा है भाई, चिल मारो। तो नंबर ऑफ अनपेयर एक है, मैग्नेटिज्म पैरा, क्योंकि अभी तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक डाया नहीं है अपना। ये हो जाएगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी है इसके पास। ठीक है, हमें कितना भरना था, D5 भरना था, आई एम श्योर, एक सेकंड देख लेते हैं। D5 यस, D5 1 2 3, उसके बाद फिर यहीं पे 4 5। ठीक है, तो ये होना जाएगा T2g यहाँ पे हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0। ओके, दिस इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मुझे कैसे पता, मैं डायरेक्ट देख के बता सकता था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन ही होगा, लो स्पिन ही आएगा, क्योंकि पेयरिंग करा देगा ये बंदा। और या फिर तुम ये देख सकते हो कि इतने कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो लो स्पिन ही है मेरे भाई। तो अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने अपने T2g में 5 है, -0.4 डेल्टा नॉट से मल्टीप्लाई करा, +0 इक्वल्स टू -2 डेल्टा नॉट। कलर इट इज़ कलर, क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है विच कैन डू डी ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको x लेते हैं, H2O का चार्ज 0 होता है, नेट अपना +3 है, तो फिर इसका +3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब sp3d2 या D2sp3 होगा। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है, ओके वीक फील्ड लीगेंड है अपना। Fe अपना होता है 4s2 3d6, Fe3+ हो जाएगा अपना 4s0 3d5। ठीक है, D5 भरना है मुझे, ओके D5 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 भर दिया मैंने D5। वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं कराएगा पेयरिंग मेरे भाई, नहीं कराएगा, कितनी बार बताऊँ, sp3d2 होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं 5 भाई, बहुत ज़्यादा ही है। पैरामैग्नेटिक भाई, और ये हो जाएगा 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अपना D5 भराना है, हमें D5 भराना है, तो ये हो जाएगा अपना 1 2 3, उसके बाद ऊपर 4 5, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इतनी एनर्जी नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2g 3 और 2। दिस इज़ अ हाई स्पिन, हाई स्पिन है मेरे भाई, पेयरिंग नहीं कराई क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था। ये अपना 3 इंटू -0.4 डेल नॉट +2 इंटू +0.6 डेल नॉट, तो दिस वुड बी -1.2 +1.2 इंटू डेल नॉट, तो ज़ीरो यार वापस। कलर इट इज़ कलर्ड, क्योंकि वापस डी ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपना x इसका वो लिया, तो फिर अपना Cn का -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू -4, तो अब हम देख सकते हैं +2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लीगेंड अपना वीक फील्ड, सॉरी लीगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, क्योंकि Cn इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, डायरेक्ट बोल देता हूँ ऑक्टाहेड्रल है मेरे भाई। ठीक है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई कितनी बार लिख चुके हैं, 4s2 3d6, Fe+2 अपना हो जाएगा 4s0 3d6। अब मेरी बात सुनो भाई, D6 भरना है, और ये पेयरिंग करा दे, 1 2 3 4
5, उसके बाद 6, ये तो मैंने भर दिया। पर है क्या, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये पेयरिंग करा देगा इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। पेयरिंग कर दो मेरे भाई। तो पेयरिंग कर देंगे हम, इसको पेयरिंग कर देंगे। तो तुम देख सकते हो ये खाली हो गया, तो अपना D2sp3 अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, D2sp3, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और बधाई हो, ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई, ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा डिफरेंस आया अब इतने सारे क्वेश्चन के बाद। डाया मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक N=0 मेरे भाई, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, ठीक है। अपना मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं मेरे भाई, ज़ीरो, ज़ीरो, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपना, D6 भरना है हमें। पेयरिंग एनर्जी जितनी पेयरिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी जितनी एनर्जी है, तो अपना ऐसे ही भर देंगे, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अपना T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 0। ओके, दिस इज़ अ वेरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब स्पिन ही नहीं है भाई, तुम देख लो कहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका T2G के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो 6 इंटू -0.4 डेल नॉट इक्वल्स टू -2.4 डेल नॉट, ठीक है। कलर, इट इज़ कलरलेस अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते ही खुश हो गए क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर के ऊपर से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें से सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल थे, बट एनीवेज क्योंकि ज़्यादा पूछे भी ऑक्टाहेड्रल ही जाते हैं ना मेरे भाई। तो एक्स है इसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम O4 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है हमें पता है, और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो -2 और 4 है, और टोटल पर -2 है ना। x -8 इक्वल्स टू -2, तो x अपना +6 आ गया, +6, वेरी हाई, ओके, +6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4 है, ओके। लीगेंड अपना ये वीक फील्ड लीगेंड है, ऑक्सीजन और अपने हाइड्रोजन वाले वीक होते हैं। अपना क्या कहते हैं आयरन का अपना 4s2 3d, क्या 3d6, Fe+6 अपना हो जाएगा 4s0 3d2, D2 भरना है, बोरिंग, ओके। 1 2 ख़त्म। द थिंग इज़ दिस इज़ अपना क्या कहते हैं क्या कहते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इट शुड बी sp3d, सॉरी sp3, या फिर dsp2। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका अपना हाइब्रिडाइजेशन इज़ एक्चुअली अपना sp3, एक सेकेंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन इज़ एक्चुअली sp3। तुम बोले कि ये कंपाउंड sp3 क्यों है, dsp2 क्यों नहीं है। तो मेरे भाई जो dsp2 है ना, वो या तो अपने D8 वाले लोगों में दिखता है या फिर D9 में भी दिख जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ रेयर थिंग, क्योंकि स्टेबल अपना sp3 है, मैं तो बताता हूँ। क्योंकि जो sp3 है वो अपना 109-28 मिनट के क्या कहते हैं एंगल पे है हर एक, तो इट्स लाइक द मोस्ट स्टेबल, वेरी स्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर है। बट dsp2 अपना स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में तो 98 इज़ नॉट दैट स्टेबल। अब बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो रिपल्शन होगी। तो इट इज़ एक्सक्लूसिव टू D8 एंड D9 कन्फिग्रेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जितने भी dsp2 हमारे सिलेबस में आ जाते हैं बीच बीच में, हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपना dsp2 क्यों बनना चाहेगा भाई, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दिस वुड नॉट बी dsp2, इट वुड बी sp3 ओनली। तो तुम यही देख लो कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन 4 है, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अपना sp3 ही होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपना dsp2 स्क्वायर प्लेनर कुछ कंडीशन में आता है, तो दिस वुड बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया। अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने 2 है। मैग्नेटिज्म इट इज़ पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी 2.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल के अंदर हमारी ऐसी स्प्लिटिंग होती है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे होता है, तो बैरी सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से ऐसी स्प्लिटिंग होती है कि ये वाले नीचे चले गए, ये कौन से अपने dx² - y² और dz² और dxy dyz और dzx अपने बच गए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, यस, तो इसको हम भरेंगे 1 2, क्योंकि 2 ही भरने थे मुझे, D2। तो इट्स वुड बी E2T20, ये होगा हमारा इसकी कन्फिग्रेशन। और दिस इज़ क्योंकि इसमें मैटर नहीं करता अपना क्या कहते हैं पेयरिंग एनर्जी वाला सीन, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा गैप बहुत कम होता है टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। तो इससे लो स्पिन, ये भी मैटर नहीं करता, D2 है।
ठीक है। अब इसका क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका अपना NE इंटू -0.6 डेल नॉट, दिस इज -0.6 नीचे और ये +0.4 ऊपर। ठीक है, ये तुम देख लो, सारा आराम से देख लो। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल में क्या क्या डिफरेंस होता है ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस पॉइंट कितना है मैंने इधर 2 इंटू -0.6 डेल टी, क्योंकि डेल टी मतलब टेट्राहेड्रल, तो -1.2 डेल टी आ जाएगा। इज दिस कलर्ड? यस दिस इज कलर्ड, क्योंकि डी ट्रांजिशन हो सकती है आराम। कुछ खास है, क्योंकि सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं x प्लस, इसमें 0 चार्ज होता है, प्लस यहाँ पर 2, तो अपना +2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 है, वीक लीगेंड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल है, ये तो मुझे पता है। तो जो अपना लीगेंड है, हमें पता है कि क्या कहते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, हेलोजन और ऑक्सीजन का अपना वीक फील्ड लीगेंड। ओके ठीक है, तो अपना इसके अंदर अपना आयरन +2 के अंदर जो अपना NH3 है, अमाइन है, वो अपना वीक फील्ड लीगेंड हो जाता है। ओके, दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पे तुम चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे ज़्यादा आएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, पर ठीक है। ये अपना इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d6, आयरन +2 की अपनी हो जाएगी 4s0 3d6, d6 भरना है मुझे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता तो पेयरिंग कराता, बट दिस इज़ अ वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है मेरे भाई, तो फिर अपना यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी और दिस वुड बी अ sp3d2। ओके, दिस वुड बी sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा पूछ सकते हैं तुमसे, मतलब घुमाने के लिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और तुम बोलोगे यार ये तो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था, मेरे साथ क्या हो गया। कोई नहीं, तो मैंने 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा, 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और ये वीक फील्ड लीगेंड एक्ट कर रहा है अपना NH3 आयरन +2 के सामने। तो ऐसे ही हम भरेंगे 1 2 3 4 5 6, तो T2G के अंदर अपने आ जाएंगे 4, और EG के अंदर अपने आ जाएंगे 2। ये अपना वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, और दिस वुड बी अ हाई स्पिन। ये भी पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो मुझे लगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है बट दिस अ वीक फील्ड लीगेंड, है ना। तो T2G के अंदर अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू +0.6 डेल नॉट, तो अपना ये हो जाएगा -1.6 प्लस 1.2 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -0.4 डेल नॉट, और कलर अपना कितना कलर होगा इसके अंदर, कलर होगा। ठीक है, तो यह आते हैं वापस अपना एक टेट्राहेड्रल आ गया। ओके, x -1 चार्ज होता है, 4 है तो -4 इक्वल्स टू -1 टोटल, तो दिस वुड बी +3, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4, लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड। ऑलराइट, इतना हो गया। आयरन का अपने कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6, आयरन +3 की हो जाएगी अपनी 4s0 3d5। ठीक है, d5 अपना भरना है 1 2 3 4 5। ओके, ये क्या हो गया, शिट, एक सेकेंड, ये मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे भी क्या बना दिया है। ओके, अब ठीक है, अपना D5 भरना है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, बट वो सब तो क्या है भाई, ये तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो sp3 होगा या DsP2 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं sp3 होगा। DsP2 मैं अभी बताया स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होता है ना, कोई क्यों मानना चाहेगा DsP2 ऐसी अपने मतलब मन से ही, है ना। टेट्राहेड्रल ज़बरदस्ती होती है अगर DsP2 मान रहा है तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड अपने 5 दिख रहे हैं मुझे। मैग्नेटिज्म अपना पैरा है, ऑब्वियस सी बात है। ये अपना हो जाएगा 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये अपना टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में ऐसी स्प्लिटिंग होती है, हमने डिस्कस कर लिया। 1 2 उसके बाद फिर 3 4 5, मैंने कैसे भर दिया, एक सेकेंड, ऐसे ही भर देता। हाँ, E के अंदर 2, T2 के अंदर 3। ठीक है, कोई सी नहीं है, कोई सी नहीं है ना। यहाँ पे अपना Ne कितना है, 2 -0.6 डेल टी प्लस 3 प्लस 0.4 डेल टी, तो ये हो जाएगा -1.2, यहाँ से हो जाए +1.2 डेल टी, तो ज़ीरो आ जाएगा। कलर अपना कलर्ड है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। x -4 इक्वल्स टू -2 आ रहा है, तो x अपना +2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना है,
4, तो अपना D2sp3 हो जाए, सॉरी DsP2 या फिर sp3 होगा। लीगेंड अपना ये वीक फील्ड लीगेंड है। आयरन तुम सबको पता ही है भाई, S4S2 3d6 होता है। आयरन +2 अपना हो जाएगा 3d6। D6 हमें भरना है, D6 अपना ऐसे ही भर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, अपना पेयरिंग नहीं होगी कि वीक फील्डिंग है, बट ये अपना तो वो था कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो sp3 आ जाएगा अपना। ठीक है, sp3। ज्योमेट्री अपनी टेट्राहेड्रल, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने 4। मैग्नेटिज्म पैरा, म्यू अपना हो जाएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, हमें ये भरना है यहाँ पे 1 2 3 4, ढंग से भर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। D6 बना था ना, देख लेता हूँ, D6 बना था, ऐसे ही भरेंगे। तो अपना हो जाएगा ये क्या कहते हैं, E के अंदर 3, T2 के अंदर 3। और इसका कोई सीन नहीं है, इसका कोई सीन नहीं है। और क्या कहते हैं, ये अपना हो जाएगा E के अंदर कितने हमारे 3 है। ओके, 3 इंटू -0.6 डेल टी प्लस 3 इंटू +0.4 डेल टी, तो हो जाए -1.3 प्लस 1.2 डेल टी, तो -0.6 डेल टी आ जाएगा। दिस इज़ कलर्ड, येस दिस इज़ कलर्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फॉर डी ट्रांजिशन। ये अपना इसका x ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे NO2 का चार्ज होता है, यस -1 चार्ज होता है, और क्या कहते हैं टोटल अपना -4 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई +2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो या तो अपना ऑक्टाहेड्रल ही होगा, या तो क्या ऑक्टाहेड्रल ही होगा। लीगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। NO2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। क्या कहते हैं, अपना कार्बन और नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वीक फील्ड लीगेंड होता है। अपना आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देता है 4s2 3d6। आयरन +2 की लिख लेते हैं 4s0 3d6। D6 भरना है मेरे भाई, D6 भरना है। 1 2 3 4 5 6, बट वेट अ सेकंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो ये पेयरिंग करा देगा मेरे भाई, पेयरिंग करा देगा। कितने बार ये वाले क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो पेयरिंग हो जाएगी इसकी ये इसके साथ, तो अपना हो जाएगा D2sp3, D2 खाली हो गया है, तो ये बना D2sp3। दिस वुड बी ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैं बता सकता था देख के SFL है तो फिर कहते हैं लो स्पिन होगा, और वैसे ही तुम देख सकते हो लो स्पिन है आ रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिक, μ0 0, अपना SFL है। पेयरिंग एनर्जी है मेरे पास, तो अपना D6 भरना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरे भाई, T2G के अंदर 6, EG के अंदर 0। ओके, दिस इज अ लो स्पिन। CFSC कितना हो जाएगा अपना, कितना अपने 6 है इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0 विच इज -2.4 डेल नॉट। ठीक है, कलर इट इज़ कलरलेस। डी ट्रांजिशन से कलर नहीं आता, किसी और रीज़न से कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोबाल्ट मेरे भाई इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट और निकल इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट, निकल, आयरन और मैंगनीज, इनके तुम्हें कोऑर्डिनेशन वर्क हर जगह निकल, और ये वाला कंपाउंड, स्पेशली ये वाला कंपाउंड तुम्हें हर एक बुक के अंदर एज ए एग्जाम्पल सॉल्व हुआ था दिखाएगा। तुमने बहुत जगह ये वाला कंपाउंड देखा होगा तुमने। इट इज़ नॉट लाइक कुछ एक्सेप्शन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखता है। तो इसका एक्स लेते हैं, अमाइन का कुछ होता नहीं चार्ज, 0 = +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या ऑक्टाहेड्रल होगा अपना, या तो क्या ऑक्टाहेड्रल ही होगा। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और नाइट्रोजन का अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। एंड कोबाल्ट का अपना भाई वो बताओ, 4s2 3d7, क्योंकि अपना आयरन 3d6 है, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो कोबाल्ट +3 अपना कितना हो जाएगा 4s0 3d6। 3d6 भरना है मुझे मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, बट वेट अ सेकेंड, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अपना पेयरिंग करा देगा इनकी। ठीक है, पेयरिंग कराओ भाई, तो पेयरिंग कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, हो गई पेयरिंग, बस ये रहा डन 6। ठीक है, अब इसका अपना D2sp3 हो गया, फिर अपनी हाइब्रिडाइजेशन D2 खाली हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 0। मैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिक, ठीक है, म्यू अपना 0, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, तो अपना पेयरिंग होगी इसके अंदर, तो 1 2 3 भरे, उसके बाद मुझे 1 2 3 भरने हैं, D6 भरना है मुझे। ठीक है, तो T2G के अंदर अपने
6 आ जाएंगे और ई जी के अंदर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब म्यू अपना ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी, लो स्पिन। सी एफ एस सी कितना हो जाएगा अपना, इसके अंदर 6 है, 6 इंटू -0.4 डेल नॉट विच इज़ इक्वल्स टू -2.4 डेल नॉट। कलर, इट इज़ कलरलेस, इसका कलर किसी और रीज़न से आता है, इट इज़ नॉट डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। कंपाउंड में देखते हैं, इसका एक्स लेते हैं, अमाइन का अपना 0 चार्ज होता है, टोटल अपना +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 है, लीगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होना चाहिए। देखो कोबाल्ट अपना +2 है, तो अपना जो अमाइन है इट इज़ जो अपना अमाइन है यहाँ पे वीक फील्ड लीगेंड हो जाता है। तुम चाहो तो याद रख सकते हो, इट मेक्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी इट मेक्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वीक फील्ड लीगेंड हो जाएगा एक कोबाल्ट +2 के केस के अंदर, ठीक है। चाहे ये कंपाउंड भी याद रख सकते हो, बट ठीक है। अपना कोबाल्ट अपना होता है 4s2 3d7, कोबाल्ट +2 अपना आ जाएगा 4s0 3d7, तो मुझे d7 भरना है और वीक फील्ड लीगेंड है, होना स्ट्रॉन्ग चाहिए था बट हमारा वीक हो चुका है ये। कोबाल्ट +2 को देख के अपना क्या कहते हैं sp3d2 हो जाएगा, सॉरी ये क्या बना दिया, sp3d2 लिख दिया मैंने, लेट्स गो। ये ऑक्टाहेड्रल, ये तो सोचने की बात भी नहीं थी, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे 3 दिख रहा है। मैग्नेटिज्म पैरा, ये अपना हो जाएगा 3.9, बोर मैग्नेटॉन 3.8 होता है पर कोई नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है अपना, ठीक है। हमें d7 भरना है, तो सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड नहीं है एक्चुअली, एक सेकेंड मैंने गलत बना रखा है, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। वीक फील्ड लीगेंड है अपना अमाइन इन फ्रंट ऑफ CO2 प्लस, इट्स अ वीक फील्ड लीगेंड। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो T2 के अंदर 5 है, EG के अंदर अपना 2 है, समझ गए होंगे मेरे भाई, क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है। इट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, ठीक है। ये अपना बना देंगे क्वेश्चन, ये इतना हो जाएगा 5 -0.4 डेल नॉट प्लस क्या, एक सेकेंड, +2 इंटू +0.6 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -2 प्लस 1.2 डेल नॉट विच इज़ इक्वल्स टू -0.8 डेल नॉट, और कलर अपना कलर्ड हो जाएगा, ये डी ट्रांजिशन हो रही है इसके अंदर, ठीक है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x लिया, H2 का चार्ज 0, टोटल अपना +2, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6, लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है, ओके समझ गया। कोबाल्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d7, कोबाल्ट +2 का कितना हो जाएगा फिर 4s0 3d7, तो d7 भरना है मेरे को, वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया, वीक फील्ड लीगेंड है तो ठीक है भाई, क्या ही करना है भाई। sp3d2 ले लो मेरे भाई, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकियों में अगर मैं नहीं लिखा हुआ आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल समझ लेना मेरे भाई। ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म मेरे भाई, पैरा। म्यू नॉट अपना 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ये अपना होगा क्या कहते हैं वीक फील्ड लीगेंड है, ठीक है। और मैं d7 भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भर दिया मैंने, सही है, ऐसे ही भरना है। पेयरिंग एनर्जी से कम है क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है मेरे भाई, तो T2G के अंदर अपने 5 है, EG के अंदर अपने 2 है। लो स्पिन है, हाई स्पिन है मेरे भाई, हाई स्पिन है, कैसे पता हाई स्पिन है, वीक फील्ड लीगेंड है, और या फिर ये बताते हुए इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो उससे देख लो भाई हाई स्पिन है, ठीक है। अपना क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G अपना 5 इंटू -0.4 डेल नॉट +2 इंटू 0.6 डेल नॉट, तो इट वुड बी -2 प्लस 1.2 डेल नॉट विच इज टू -1.6 डेल नॉट। कलर अपना कलर्ड है ये, यस डी ट्रांजिशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसको x लिया, यहाँ पे अपना H2O का 0 चार्ज है +3। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वापस कुछ अपना नया चीज़ आने वाली है, क्योंकि जो अपना लीगेंड है ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बनने वाला है। तो बोले यार H2O तो अपना वीक फील्ड लीगेंड था, यस
कोबाल्ट +3 को देख के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। चाहे तुम ये कंपाउंड याद रख सकते हो, ये तो जेईई मेंस में बहुत बार पूछते हैं ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है अपना H2O। तो कोबाल्ट अपना होता है 4s2 3d7, कोबाल्ट +3 अपना क्या हो जाएगा 4s0 3d6, 3d6 बना मुझे d6। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो गई मेरे भाई, पेयरिंग, ठीक है, बढ़िया पेयरिंग हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया अपना D2sp3, राइट, D2sp3 हो गया मेरे भाई, D2sp3, ठीक है। ज्योमेट्री क्या अपनी ऑक्टाहेड्रल है मेरे भाई। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिज्म डाया मैग्नेटिज्म म्यू नॉट 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये मैंने गड़बड़ सा बना दिया, एक सेकेंड, इसको नीचे ले आओ, ओके, है एक सेकेंड, इसको नीचे ले आए, इसको पकड़ के नीचे ले आए, ये अपना इतना, इसको यहाँ पे लाओ, ये अपना इतना, ठीक है, हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपना, क्योंकि अपना वाटर क्या कहते हैं CO3+ के सामने अपना क्या कहते हैं, मुझे कितना भरना है, D6 भरना था ना मेरे भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, D6 भरना था। तो 1 2 3 4 5 6 यही हो गया। T2G के अंदर 6, EG के अंदर अपने 0, ठीक है मेरे भाई। पेयर एनर्जी से ज़्यादा, क्योंकि पेयर एनर्जी दे रहा है तभी तो पेयर हो रहे हैं ये लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए बोल सकते हैं अपना, ये अपना लो स्पिन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो कोई इसको स्पिन ही होने हो रही है भाई, डायमैग्नेटिक है भाई मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो, है ना। कितने हैं 6 × -0.4 del नॉट + 0 = -2.4 del नॉट। कलर अपना कलरलेस होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगी। कोई और वैसे कोई और रीज़न हो सकता है कलर का, अगर कलर आ रहा है बट डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x लिया, H2O का चार्ज 0, टोटल अपना +2, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6, लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है, ओके समझ गया। कोबाल्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d7, कोबाल्ट +2 का कितना हो जाएगा फिर 4s0 3d7, तो D7 भरना है मेरे को, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया, वीक फील्ड लिगेंड है तो ठीक है भाई, क्या ही करना भैंस भाई। sp3d2 ले लो मेरे भाई, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकियों में अगर मैं नहीं लिखा हुआ आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल समझ लेना मेरे भाई। ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म मेरे भाई, पैरा, म्यू नॉट अपना 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ये अपना होगा क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और मैं D7 भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भर दिया मैंने, सही है, ऐसे ही भरना है। पेयर एनर्जी से कम है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है मेरे भाई, तो T2G के अंदर अपने 5 है, EG के अंदर अपने 2 है। लो स्पिन है, हाई स्पिन है मेरे भाई, हाई स्पिन है, कैसे पता हाई स्पिन है, वीक फील्ड लिगेंड है, और या फिर ये बताते हुए इतने सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो उससे देख लो भाई हाई स्पिन है, ठीक है। अपना क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G अपना 5 × -0.4 del नॉट +2 × 0.6 del नॉट, तो इट वुड बी -2 + 1.2 del नॉट विच इज इक्वल्स टू -1.6 del नॉट। कलर अपना कलर्ड है ये, यस, डी ट्रांजिशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसको x लिया, यहाँ पे अपना H2O का 0 चार्ज है +3। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वापस कुछ अपना नया चीज़ आने वाली है, क्योंकि जो अपना लिगेंड है ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनने वाला है। तो बोले यार H2O तो अपना वीक फील्ड लिगेंड था, यस, कोबाल्ट +3 को देख के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। चाहे तुम ये कंपाउंड याद रख सकते हो, ये तो जेईई मेंस में बहुत बार पूछते हैं वाला कंपाउंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है अपना H2O। तो कोबाल्ट अपना होता है 4s2 3d7, कोबाल्ट +3 अपना क्या हो जाएगा 4s0 3d6, 3d6 बना मुझे D6। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो गई मेरे भाई, पेयरिंग, ठीक है, बढ़िया पेयरिंग हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया अपना D2sp3, राइट, D2sp3 हो गया मेरे भाई, D2sp3, ठीक है। ज्योमेट्री क्या अपनी ऑक्टाहेड्रल है मेरे भाई। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिज्म डाया मैग्नेटिज्म म्यू नॉट 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये मैंने गड़बड़ सा बना दिया, एक सेकेंड, इसको नीचे ले आओ,
ओके, है 1 सेकेंड, इसको नीचे ले आए, इसको पकड़ के नीचे ले आए, ये अपना इतना, इसको यहाँ पे लाओ, ये अपना इतना, ठीक है, हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपना, क्योंकि अपना वाटर क्या कहते हैं CO3+ के सामने अपना क्या कहते हैं, मुझे कितना भरना है, D6 भरना था ना मेरे भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, D6 भरना था। तो 1 2 3 4 5 6, यही हो गया। T2G के अंदर 6, EG के अंदर अपने 0, ठीक है मेरे भाई। पेयर एनर्जी से ज़्यादा, क्योंकि पेयर एनर्जी दे रहा है तभी तो पेयर हो रहे हैं ये लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए बोल सकते हैं अपना, ये अपना लो स्पिन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो कोई इसको स्पिन ही होने हो रही भाई, डायमैग्नेटिक है भाई मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो, है ना। कितने हैं, 6 × -0.4 डेल नॉट प्लस 0 इक्वल्स टू -2.4 डेल नॉट। कलर अपना कलरलेस होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगी। कोई और, वैसे कोई और रीज़न हो सकता है कलर का, अगर कलर आ रहा है बट डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है। आते हैं कोबाल्ट का एक्सलेरिया, CN का था -1 चार्ज होता है तो 6 है तो -6, टोटल अपना -3, तो ये अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना होगा 6। लीगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है ये वाला। तो कोबाल्ट अपना कितना है, 4s2 3d6 7, सॉरी 6 7, अरे क्या कहते हैं, कोबाल्ट 3+ होता है 4s0 3d6, D6 भरना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 भर दिया मेरे भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये पेयरिंग हो जाएगी मेरे भाई, ये देख लो पेयरिंग होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो पेयरिंग कर देते हैं। उसमें क्या है, तो D2sp3 हो जाएगा हमारी हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल D2sp3, ठीक है। तो या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री अपनी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, मैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म, ये अपना म्यू अपना हो गया 0। SFL है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अपना कितना भरना है, 6 भरने हैं, तो अपना 1 2 3 4 5 6 हो गया। T2G EG भरना है, दिस वुड बी 6, दिस वुड बी 0। तो अपना ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा ही है क्योंकि पेयर हो रहा है, तो फिर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी है, दिस इज़ अ लो स्पिन। CFSE बता देता हूँ मैं तुम्हें, 6 × -0.4 डेल नॉट प्लस 0 -2.4 डेल नॉट। कलर अपना कलरलेस होगा, डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोबाल्ट का हमने एक्स लिया, इस फ्लोरीन का अपना -1 होता है तो -6 इक्वल्स टू -3, तो एक्स अपना +3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक फील्ड लीगेंड है मेरे भाई, तो वापस कोबाल्ट +3 आ गया हमारा, 4s2 3d7, कोबाल्ट +3 हो जाएगा 4s0 3d6, D6 भरना है, भर देंगे, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब sp3d2 हो गया क्योंकि अपना वीक फील्डिंग है, कोई पेयरिंग शेयरिंग हो नहीं रही। sp3d2 अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, अपना मैग्नेटिज्म अपना पैरामैग्नेटिज्म, अपना म्यू0 4.94 मैग्नेटॉन, ठीक है। इसको बता देते हैं इसका क्या भरना है, हमें D6 भरना है ना, क्या भरना है भाई, D6 भरना है, D6 भरना है तो अपना 1 2 3 4 5 6 ऐसे भर देंगे। T2G और EG के अंदर, T2G के अंदर 5, EG के अंदर 2, ये अपना लेस देन पेयरिंग एनर्जी, एंड दिस इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट। CFSE अपना कितना हो जाएगा, 5 × -0.4 डेल नॉट प्लस 2 × 0.6 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -2 प्लस 1.2 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -0.8 डेल नॉट। कलर अपना हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कलर्ड हो जाएगा ना मेरे भाई, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो सही, कलर्ड होगा, डी ट्रांजिशन होगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका एक्स लेते हैं, Cl का अपना -1 -4 इक्वल्स टू -2, ऑक्सीडेशन नंबर अपना फिर +2 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4 है, ठीक है 4 है, तो अपना टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन वाली चीज़ आ गई। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है, चलो ठीक है, वीक फील्ड लीगेंड अपना ये होगा 4s2 3d7, कोबाल्ट +2 अपना हो जाएगा 4s0 3d7, D7 भरना है मेरे को, D7 भरना है, ओके D7 भरना है।
वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए मैंने, कुछ पेयर नहीं होनी, वीक फील्ड लिगेंड है मेरे भाई। और क्योंकि ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो अपना sp3 होगा ये, ठीक है। sp3 अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। ये ऑलरेडी D7 था क्योंकि, तो अपना ts कहते हैं स्क्वायर प्लेनर क्यों ही होगा, ठीक है। अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड अपना 3, मैग्नेटिज्म अपना होगा पैरा, ये अपना हो जाएगा 3.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। नेक्स्ट अपना टेट्राहेड्रल का ये भरते हैं, क्या बनना था मुझे, D7 भरना था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, गैप बहुत कम होता है हमेशा टेट्राहेड्रल में, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है मेरे भाई। तो क्या कहते हैं, ई के अंदर अपना होगा 4, T2 के अंदर अपना होगा 3। इधर हम जी नहीं डालते, आई होप तुम्हें पता होगा। क्या कहते हैं, जी हम डालते हैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर, क्योंकि उनमें सिमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इसलिए हमें जी डालते हैं। तो अपना ये तो इसका कोई सीन नहीं है, इसका भी कोई सीन नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई अपना 4 इंटू -0.6 डेल टी प्लस 3 इंटू +0.4 डेल टी, ये अपना हो जाएगा -2.4 + 1.2 डेल टी विच इज़ इक्वल्स टू -1.2 डेल टी। कलर अपना हो जाएगा कलर्ड, क्योंकि इसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लाइनस, ये अपना -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर अपना क्या कहते हैं, -6 इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए 6, लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपना, ओके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मान लिया मेरे भाई। 4s2 3d7 कोबाल्ट 3 प्लस अपना होगा, कितना हो जाएगा 4s0 3d6 6 7, ठीक है। D6 भरना है मुझे, D6 भरना है, 1 2 3 4 5 6 भर दिया। अब ये मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एक पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी, तो ये अपना जुड़ जाएंगे इसके साथ, तो अपना D2sp3 हो जाएगा मेरे भाई, कोई सीन ही नहीं है। D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियस ही बात है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, डायामैग्नेटिक, वापस डायामैग्नेटिक, ये भी 0, अपना ये भर देंगे हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 D6 बना था हमें, तो T2G के अंदर अपने 6 हो जाएंगे, EG के अंदर अपने 0 हो जाएंगे, ये अपने पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, और ये दिस वुड बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। CFSC अपना हो जाएगा 6 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 0 इक्वल्स टू -0.24 डेल नॉट, और ये अपना कलर हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि डी ट्रांजिशन हो नहीं रही है इसके अंदर, नो डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, NiCN4 2-, ये वाला कंपाउंड तुम्हें हर जगह दिख जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और तुम्हें अभी पता चल जाएगा, मेरे हिसाब से तुम याद ही कर लेना जो इसका आएगा हमें रिजल्ट। तो XCN में -4, तो ये -2 में आएगा टोटल, तो अपना आ जाएगा +2, ठीक है। C कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4 है, ओके, तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल या फिर अपना स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। तो लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ओके स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अपना निकल अपना हो गया 4s2 3d8, कोबाल्ट के बाद आता है। Ni अपना +2 अपना हो जाएगा 4s0 3d8, D8 भरना है मेरे भाई, D8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इसकी पेयरिंग करा देगा इसके साथ, ठीक है। तो ये इसकी पेयरिंग करा देगा, तो हम पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये पेयरिंग हो गई। अब मेरे भाई क्योंकि ये अपना D8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो ये DsP2 हो जाएगा, यस दिस वुड बी DsP2। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको याद ही कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत जगह आता है। NiCN4 2- अपना DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, NiCN4 2- DsP2 अपना स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ज़्यादा अपने स्क्वायर प्लेनर है नहीं, ये अपना मेन वाला स्क्वायर प्लेनर हमारे सिलेबस का जो है, ठीक है। तो इस द बिग डील, ठीक है।
नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड अपना 0, डायामैग्नेटिक और 0, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर के अंदर CFT मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अपना जो स्क्वायर प्लेनर है वहाँ से अपने जो अपने लीगेंड है वो ऐसे अप्रोच करते हैं XY प्लेन के अंदर। देखो मेरे भाई, ये अपना XY प्लेन है, ये अपना जो प्लेन है ये अपना XY प्लेन है। इधर अपने जो एक्सिस है वहाँ से अप्रोच करते हैं, तो एक्सिस से अप्रोच करते हैं। जो ऑर्बिटल अपने एक्सिस पे होंगे तो उनको तो रिपल्शन पड़ेगा, उनको रिपल्शन पड़ेगा तो अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होंगे इसका मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, समझ गया। तो जो ऑर्बिटल अपने एक्सिस पे है, स्पेशली XY वाली एक्सिस पे है, तो उधर उनका दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ख़राब किस्मत होगी ये वाले की, अपना जो DX2Y2, क्योंकि इसके दोनों ऑर्बिट मतलब सारे ऑर्बिटल अपने इस पे ही है, तो इसका तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी भाई, सबसे ज़्यादा। एक ऑर्डर सा बना देते हैं, रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर सा बना देते हैं, DX2 - Y2, ठीक है। उसके बाद किसको सबसे ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी ढूंढते हैं। उसके बाद हमारे जो रिपल्शन मिलेगी वो अपना होगी DXY को, क्योंकि ये भी तो प्लेन में है ना मेरे भाई, यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं तो इनको भी रिपल्शन मिलेगी भाई, मेरे यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं तो इनको रिपल्शन मिलेगी। तो फिर इसको अपना नेक्स्ट पे आ जाता है, ये अपना नंबर 2 पे आ गया DXY। और नेक्स्ट अपना इसको भी रिपल्शन मिलेगी मेरे, क्योंकि ये जो अपना DXZ है ना, DZ2 के अंदर ये जो अपनी रिंग सी है इसकी, ये XY प्लेन के अंदर होती है, तो XY प्लेन पे अप्रोच करे, इस रिंग पे भी अप्रोच लगेगा। तो अपना DZ2, उसके बाद जो अपना DYZ है और DZX की एनर्जी बराबर ही होते हैं, इसकी एनर्जी का ऑर्डर है। तो अगर हम बनाएंगे इसका क्या कहते हैं CFT, तो अपना ऐसा दिखेगा, डब्बे कहाँ हैं, ये रहे, ठीक है। तो अपना सबसे पहले अपना ऊपर ये आ जाएगा एक डब्बा, नीचे भी एक डब्बा, उसके नीचे भी एक डब्बा, उसके नीचे 2 डब्बे, ठीक है, ऐसे सीन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा DX2 - Y2, उसके बाद DXY, फिर DZ2 और DYZ और DZX। ये टूट गए अपने इधर से और ये टूट गए अपने, ये अपने टूट गया T2G से और ये टूट गया EG से। तो समझ आ गया होगा कि ये है क्या अपना CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ऐसे टूटता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से याद ही कर लो भाई कि जो NiCN4 2- होगा स्क्वायर प्लेनर DsP2, कि ये अपना इकलौता मेन वाला बंदा है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X-4 +2 Cl का -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है इस बार। अपना कोबाल्ट लिख लेते हैं, अपना क्या होता है 4s2 3d7, कोबाल्ट अपना 4s0 3d7 रह जाएगा। निकल है, सॉरी आई एम सो सॉरी, वापस करेंगे हम, कट। तो अपना निकल अपना होता है 4s2 3d8, तो निकल 2 प्लस अपना हो जाएगा 4s0 3d8। तो d8 भरना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि ये वीक फील्ड लीगेंड है मेरे भाई, क्योंकि ये वीक फील्ड लीगेंड है और ये अपना क्या कहते हैं 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऐसा sp3 होगा, क्योंकि ये कोई पेयरिंग नहीं हो रही इसके अंदर, तो sp3 होगा। तो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, क्वेश्चन आता है NiCN4 2- एंड NiCl4, अरे क्या कर रहा हूँ, NiCl4 2- के बीच के अंदर इस किसका स्ट्रक्चर क्या है और इनका अलग क्यों है। कर लोगे भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, ये अपना स्क्वायर प्लेनर, ये अपना अपना टेट्राहेड्रल आ रहा है, हमने अभी कैलकुलेट करा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लीगेंड है ना। ये अपना टेट्राहेड्रल, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे तो भाई 2 दिख रहा है, मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक होगा, ये अपना हो जाएगा 2.8 समथिंग, ठीक है। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो ऐसे भरेंगे हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भरने ना, सॉरी 8, ठीक है, क्योंकि इसका गैप थोड़ा हमेशा कम ही रहता है इसका गैप, ठीक है। तो E4 T2 5, नहीं क्या है ये 3 4, T2 के अंदर भी 4 है, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। अपना क्या कहते हैं CFC निकालें, CFSC निकालेंगे, 4 × -0.6 डेल्टा
टी प्लस 4 इंटू 0.4 डेल्टा टी, तो -2.4 प्लस 1.6 डेल्टा टी कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना है? -0.8 डेल्टा टी। ठीक है, कलर अपना कलर होगा क्योंकि डी ट्रांजिशन अपना कोई है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका अपना एक्स लिया, ये अपना 0 इक्वल्स टू +3 अपना आ जाएगा डायरेक्ट। देख लो मेरे भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ये सब। ये अपना 6 होगा, लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है। ज्योमेट्री फिर अपने ऑक्टाहेड्रल है, डायरेक्ट बोल दोगे कि ये अपना +6 है। तो अपना निकल का बताओ क्या होता है भाई? 4s2 3d8। निकल अपना 3 प्लस करना है तो 4s0 3d7। D7 भरना है, D7 भर देंगे, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। sp3d2 हो जाएगा अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने 3 है। मैग्नेटिज्म पैरा, ये अपना हो जाएगा 3.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये भरना मुझे 1 2 3 4 5, कितने हैं? 7 हैं, 6 7। ठीक है, तो T2G के अंदर अपने हो जाएंगे 5, ई के अंदर EG के अंदर अपने हो जाएंगे 2। ये अपना मोर देन पेयरिंग एनर्जी, नहीं सॉरी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है और ये अपना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है मेरे भाई, और ये अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, देख लेना। ठीक है, अपना क्या कहते हैं, ये आ जाएगा किसके अंदर? कितने? 5 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट विच इज इक्वल्स टू -0.8 डेल्टा नॉट। और कलर्ड है? यस, कलर्ड है। इसका सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, x प्लस 0 इक्वल्स टू +2, तो फिर +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लीगेंड अपना वीक फील्ड लीगेंड है मेरे भाई, तो इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। निकल बताओ मेरे भाई। निकल अपना होता है 4s2 3d8। निकल 2 प्लस अपना कितना हो जाएगा? 4s0 3d8, तो d8 भरना है, d8 भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। तो अपना sp3d2 होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। sp3d2 कोई पेयरिंग शेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने कितने? 2। मैग्नेटिज्म अपना पैरा, अपना ये कितना हो जाएगा? 2.8 समथिंग, है ना। ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर गैप थोड़ा कम दिखा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बना था ना। ठीक है, तो अपना T2G के अंदर अपने कितने? 6, EG के अंदर अपने 2। ये अपना लेस देन पेयरिंग एनर्जी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, उसके साथ अपना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, हाई स्पिन वैसे ये बताने के वो नहीं है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है को, तो फिर थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो इसको नहीं बताएंगे क्योंकि D7 तक सही रहता है बताना। ठीक है, इसका हमारा कितना होगा? 6 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नॉट, -2.4 प्लस 1.2 डेल नॉट अपना कितना हो जाएगा? -1.2 डेल नॉट। ठीक है, कलर इट इज़ कलर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं x -1 इंटू 6 अपने माइनस चार्ज होता है फ्लोरीन के अंदर -4, तो अपना आ जाएगा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 है। लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल होगी ज्योमेट्री, सीधी सी बात है। निकल अपना हो जाता है 4s2 3d8। निकल अपना +2 चाहिए मुझे, तो 4s0 3d8, तो d8 भरना है मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं, 8। ठीक है, तो अपना sp3d2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, sp3d2। ओके, अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने 2 है। मैग्नेटिज्म अपना पैरा है, ये अपना 2.8 आ जाएगा, है ना। 2.7 है, पता नहीं मुझे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपना होगा, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हो यार, वीक फील्ड लिगेंड अपना तो कोई है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, तो T2G के अंदर अपने हो जाएंगे 6, EG के अंदर अपने हो जाएंगे 2। ठीक है, ये अपना लेस देन अपना पेयरिंग एनर्जी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी बात नहीं करेंगे हम। और ये अपना बता देते हैं, ये अपना हो जाएगा 6 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नॉट, तो हो जाएगा -2.4 प्लस 1.2
डेल नॉट विच इज टू -1.2 डेल नॉट। तो अपना कलर्ड है क्योंकि अपना डी ट्रांजिशन हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ऐसा ही क्वेश्चन है क्योंकि x-6 इक्वल्स टू -2, बट इस बार अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, +4 कर देंगे। अपना 6 अपने ये है, तो लिगेंड अपना वीक फील्ड लिगेंड है, या ऑक्टाहाइड्रल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपना निकल का अपना होता है 4s2 3d8, तो निकल अपना +2 +4 कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा मेरे हिसाब से, राइट, 3d6। तो d6 भरना है मुझे, तो भर देंगे 1 2 3 4 5 6। यू कैन सी वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर अपना वापस sp3d2 ही होगा, कोई पेयरिंग शेयरिंग नहीं हो रही, sp3d2। और इस बार अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है ना, अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिज्म अपना पैरा, अपना ये म्यू नॉट अपना हो जाएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 6 बने थे ना, हाँ 6 बने थे, ठीक है। 3 2G के अंदर अपने हो जाएंगे 4, EG के अंदर अपने हो जाएंगे 2। दिस वुड बी लेस देन अपना पेयरिंग एनर्जी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, और हाई स्पिन अपना आ जाएगा, हाई स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन आ गया, ठीक है। ये वाला बताते हैं, CSF कितना हो जाएगा 5 यानी 4 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -1.6 प्लस 1.2 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -0.4 डेल नॉट। कलर्ड, इट इज़ कलर्ड क्योंकि अपना डी ट्रांजिशन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल क्या होता है, अपना CO है, CO का अपना कोई चार्ज नहीं है, तो इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। जब अपना X होगा तो इसका कोई चार्ज नहीं है, इस ज़ीरो। अपना क्या कहते हैं, ये चार जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। लिगेंड अपना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, CO अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और तो अपना निकल अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट में 4s2 3d8। तो होता क्या है, मैं आपको सीन बताता हूँ इसका क्या है। 3d8 पहले भरता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2, ठीक है, ऐसा सीन है। तो होता क्या है कि जो अपना CO ये है ना, ये अपना इसको क्या कहते हैं, पेयर कर देता है, इसको पेयर कर देता है। चलो इसको तो पेयर करता है, मुझे समझ आता है, ठीक है, ये पेयर हो गया, इसको इसके साथ पेयर कर देते हैं, ठीक है। ये इधर जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये और क्या करता है, ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये करता क्या है, ये वाला जो अपना ये वाला ग्रुप है ना, इसको भी उठा के इधर लेके आ जाता है। चलो ठीक है, इसको भी उठा के इधर लाके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको उठा के यहाँ पे ही पेयर कर देता है, तो ये इधर आ जाते हैं। तो अपना जो बचता क्या है, ये sp3 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp3 हो जाती है। ये तुम याद रखना है इसका। मेटल कार्बोनिल मतलब 4 5 ही है हमारे सिलेबस में, तो ये तुम्हें याद ही होने चाहिए। इसका टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। अभी और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर आएंगे। तो इसका अनपेयर्ड कितने अपने 0, डायामैग्नेटिक है, और ये 0, ठीक है। अब इन सब का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। तुम्हारे ये तो 5 है, CN5 अपने सिलेबस में ही नहीं है, पर इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, बस स्ट्रक्चर ही है हमारे सिलेबस के अंदर। तो ऐसा मतलब होता है, या ट्रायंगुलर बाई पिरामिड बनेगा, ठीक है, ट्रायंगुलर बाई। इसके अंदर अपना 2 है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसे बना होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर 2 CO इधर और 2 CO इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 3 CO होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। ये अपना ऑक्टाहाइड्रल होगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ऑक्टाहाइड्रल हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल ये है, इसके अंदर अपने डबल ऑक्टाहाइड्रल होगा, डबल ऑक्टाहाइड्रल, तो नहीं ये भी अपना ऐसे जुड़ा होगा पूरे सारे साइड से, ऊपर से नीचे तक CO 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 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये सारे इसके स्ट्रक्चर है। ये अपना ट्रायंगुलर बाई पिरामिड है, ये अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये अपना ऑक्टाहाइड्रल है, ये अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ये सारे तुम्हें याद रखने हैं, ये सारे स्ट्रक्चर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है अपना ये वाला, इसका अपना देखते हैं H2 अपना 0 है, x + 0 = +2, तो इसका चार्ज अपना होगा +2। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना इसका 6 है, और तो अपना ऑक्टाहाइड्रल हो गया। ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है। कॉपर हमें पता है, कॉपर क्या होता है मेरे भाई, कॉपर का होता है 4s2 3d9, ठीक है, 3d9 होता है। तो कॉपर +2 अपना हो जाएगा 4s0 3d9, तो d9 भरना है मुझे, d9 भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो अपना sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना 1 है, मैग्नेटिज्म पैरा, ये अपना हो जाएगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन। वीक फील्ड लिगेंड है तो अपना ऐसे भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 भरने ना, हाँ ठीक है। तो T2G के अंदर अपने 5, EG के अंदर अपने 3, ये अपना हो जाएगा ग्रेटर देन P क्योंकि अपना सॉरी ये अपना हो जाएगा लेस देन P क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अपना इसको हम सॉल्व कर देते हैं, CSFE को 5 इंटू 0.4 डेल नॉट प्लस 3 इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -2 प्लस 1.8 डेल नॉट, तो अपना हो जाएगा -0.2 डेल नॉट। और ये अपना कलर्ड है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन होगी। क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने बाकी जो नीचे की चीज़ें थी वो सब हटा दिया है ना, क्योंकि इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो अपना है कि जो अपना प्लैटिनम 2+ है, ठीक है, जो अपना पैलेडियम 2+ है, ठीक है, और जो अपना गोल्ड 3+ है, ऑलवेज मेक स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर हमने पहले देखा था, एक NiCN4 2- भी होता है अपना एक स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब हमारे और स्क्वायर प्लेनर अपने इंट्रोड्यूस होने वाले अपने गेम के अंदर जो अपने हैं Pt2+ के जितने भी कंपाउंड बन सकते हैं, Pt2+ के जितने भी और Au3+ के जितने भी। तो अगर तुम्हें ये दिख जाए तो फिर हमेशा स्क्वायर प्लेनर, और इससे ज़्यादा तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, ये भी तुम्हें याद रख लो, इससे ज़्यादा तुम्हें पूछेंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल है तो ये बता देना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये भी बता देना तुम लोग, ठीक है। उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो ये अपना मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट अपना। तो इसके सॉल्व करते हैं, ये अपना इसका x लेते हैं, क्लोरीन का अपना -1 और 4 टाइम और -2, तो अपना ये x की वैल्यू अपना आ जाएगी +2, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अपना इसको x ले लेते हैं, CN अपना -1 4 टाइम्स है और टोटल -2, तो x अपना हो जाएगा +2, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि Pt+2 आ जाएगा, Pd+2 आ जाएगा, उसमें स्क्वायर प्लेनर है। इसके अंदर अपना इसको x ले लेते हैं -1, ये 4 टाइम्स है, इसको -2, तो x = +2, तो Pt+2 हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, मतलब तुम्हें देखना चाहिए कि जैसे Pt Pd में जो दिख जाएगा तो फिर ऐसे ही गोल्ड आ गया। x -1 4 टाइम्स है अपना =-1, तो x अपना +3 हो जाएगा, तो अपना गोल्ड Au+3 अपना स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ये वाला इसके अंदर तुम देखो कि इसको x ले लेंगे, इसका अपना 0 होता है, इसका अपना -1 होता है, इसका अपना 0 होता है, चार्ज कोई है नहीं इनके, और टोटल अपना यहाँ पे -1 तो यहाँ अपने +1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो x अपना माइनस, इसको हम ले लेंगे x -1 = 1, तो x अपना +2 हो जाएगा, तो Pt+2 क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो ऐसे कंपाउंड तुम्हें ज़्यादातर मतलब ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि COCl2En2, जो ऐसे क्वेश्चन है ये ज़्यादातर मतलब कि जैसे वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो फिर तुम ये ज़्यादातर तुम्हें CFT के अंदर नहीं दिखेंगे। हमारे कोर्स में ये सब क्वेश्चन अपने IUPAC के अंदर पूछे जाते हैं या फिर आइसोमेरिज्म के अंदर पूछे जाते हैं। CFT के अंदर जो मैंने बताया जो 50 क्वेश्चन है वैसे ही अपना होता है, मतलब एक ही मेटल है और एक ही कुछ है लिगेंड और इसका 6 है या फिर उसका 4 है और उसके बाद फिर अपना कुछ चार्ज है, तो फिर यही अपना CFT का आ जाता है मेन क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जो अपने हेट्रोलिप्टिक है, मतलब अलग अलग लिगेंड लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर अपने IUPAC और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन होते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, हम वी आर वेरी क्लोज टू लाइक 10 सब्सक्राइबर सच में। सो सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय, थैंक